वाराणसी से ही सटे चंदौली जनपद से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय को चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं डॉक्टर साहब। इस बार मुकाबला, बीते दो बार का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, इस बार का मुकाबला अलग कैसे है चंदौली में? मुझे लगता है स्वाभाविक है, पार्टियां अपना कैंडिडेट घोषित करेंगी। सपा ने घोषित किया है और दल भी करेंगे। मुझे कोई विशेष मुकाबला नज़र इसलिए नहीं आता है कि माननीय मोदी जी की सरकार ने जो सेवाएं की हैं जनता की, गरीबों की भलाई की, आवास की, आयुष्मान कार्ड की, जल हर घर नल योजना की, लोगों को जो इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ पहुंचाना, अनेक प्रकार के कुल 117 योजनाओं से छोटी छोटी योजनाएं, महिलाओं के उत्थान के काम, ड्रोन दीदी है, आज हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की कम से कम हमारे संसदीय क्षेत्र के अंदर 30-35 महिलाएं लखपति दीदी बनने के करीब पहुंच रही हैं। तो इन सबसे जनता बहुत आसान्वित है और वो जनता बहुत ये उम्मीदों से मोदी जी की सरकार को पुनः लाना चाहती है। योगी जी सरकार की कानून व्यवस्था और केंद्र और राज्य की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का उनका लगन और विकास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार, चाहे सड़क हो या पेयजल हो, चाहे सिंचाई हो, ये सब के कारण जनता बहुत, और मेरे कार्य इसमें सबके सर चढ़ के बोल रहे हैं जो मैंने 10 साल में किया। मेरा शुरू से स्वभाव रहा है काम करने का। मैं काम के लिए जाना जाता हूँ, काम करके मैंने सैदपुर में भी दिखाया था और काम करके मैंने 10 साल में पूरी संतुष्टि के साथ कह रहा हूँ कि मैंने काम किया और अभी बहुत करना है मुझे। अभी चंदौली को बहुत आगे ले जाना है। मेरे सपने इतने बड़े हैं कि कलकत्ता से, पटना से चलने के बाद, बनारस आने के बाद, अगले 5 बरस के बाद कोई आदमी प्रवेश करेगा चंदौली में तो लगेगा ये कौन सा नया डेवलप सिटी है भाई। मैं उस सपने पर काम कर रहा हूँ। मेरी प्रत्याशिता उस चंदौली की महान जनता की 5 विधानसभाओं की, शिवपुर, अजगरा, सैयद राजा, सकलडीहा, मुगल सराय की सेवा के लिए है और जनता का भरपूर आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। विजन के साथ प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। जब बात हो रही है मुद्दों की, जब बात हो रही है काम की, तो अखिलेश यादव बुनियादी मुद्दों को लेकर बड़ा सक्रिय हैं आजकल। उन्होंने ट्विटर पर बीते हफ्ते के बाद फिर से उन्होंने वाराणसी के विकास पर सवाल उठाया। पिछले हफ्ते गड्ढे को लेकर इस बार कहा है कि गंगा नदी के किनारे खूब कीचड़ का ढेर लगा है, वीडियो भी साझा किया। उन्होंने कहा है कि कीचड़ वाला क्योटो ये बना रहा है, हम आएंगे तो नई काशी सवारेंगे। काशी कितना सौरी है, काशी वासी आनंदित हैं। काशी का तीर्थाटन बढ़ा है, पर्यटन बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, व्यवसाय बढ़ा है, सब सर्वविदित है। आंकड़े बोल रहे हैं। रह गया अगर उनको ऐसा लगता है तो आवे। हम लोग साथ में संसद में भी रहे हैं और उनके पिताजी के ज़माने में हम साथ में विधानसभा में भी रहे हैं। आए, गंगा में किनारे का जल भी पीने योग्य उनको मिलेगा और मध्य का तो और अति उत्तम मिलेगा। ये गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट से ये गंगा में काम जो मोदी जी के द्वारा हुआ है और पूरे देश में गंगा जहाँ तक बहती है, गंगोत्री से गंगा सागर तक वहाँ हुआ है। अब खुली आंखों से उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उनकी ये सब बेचैनी इसलिए है कि गोमती रिवर फ्रंट में कहीं न कहीं उनके परम सहयोगी जो आजम खान ने जो कर्म किया था, उसकी आँचें बीच बीच में उन लोगों तक आती रहती हैं। तो यानी चुनौती दे रहे हैं कि एक साथ आचमनी गंगा जी का अखिलेश। हाँ, मैं साथ नाव पर बैठ के चलने को तैयार हूँ अखिलेश जी के साथ। और भाई अखिलेश जी मेरे लिए छोटे भाई की तरह हैं। वो आवे और गंगा जी के किनारे भी जल पिया जाएगा और बीच में भी, और एक वैज्ञानिक बुला लेंगे, तय हो जाएगा कि गंगा में जल शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ। 80-90 दशक की बात कर ली जाए तो जब उस समय भी आप राजनीति में सक्रिय थे तो कांग्रेस पार्टी आज की तुलना में काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। लेकिन इस समय जैसा कि आप लोग कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। अमेठी, रायबरेली की सीट पर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी तक वहां से प्रत्याशी ने, और कहा यह जा रहा है कि अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। आपने बड़े मौके की बात कही है। 1991 में एक उपचुनाव हुआ था सलोन के बीच और तिलोई में उपचुनाव हुआ था और वो अमेठी लोकसभा की वो विधानसभा थी। मैं पार्टी का विधानमंडल सचिव था। मैंने वहाँ चुनाव अभियान देखने में गया था और उस समय जब इन लोगों का गढ़ हुआ करता था, 77 में वहाँ रविंदर सिंह जीते थे, कांग्रेस हारी थी। राजनारायण जी जीते थे, इंदिरा जी हारी थी। मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। उस समय जो गरीबी थी, अशिक्षा थी, ये लोग केवल कांग्रेस के परिवार के लोग केवल कुछ पॉकेट मनी लोगों को दे करके अपनी राजनीति कराते थे।
मैंने वो दृश्य 91 का मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। स्मृति ईरानी ने 14 में चुनाव लड़ने के बाद अमेठी में अपना कर्म दिखाया और फिर 19 में राहुल को हराया, फिर 5 साल का अपना कर्म दिखाया। उसका परिणाम है कि आज अमेठी रायबरेली के लोगों की निगाह बदल गई है भाजपा के प्रति। इतना लगाव सकारात्मक हो गया है कि दोनों सीटें भाजपा जीतने वाली, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। इन्होंने कर्म किए नहीं, ये शोसेबाजी करते रहे लोग, केवल खानदान के नाम पर रहते रहे। मैं थोड़ा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं नाम बता दूंगा कि इनके लोगों के हर विधानसभा में एक एक व्यक्ति होते थे, लोगों को पॉकेट खर्चा देते थे। इन जगहों से जो दिल्ली कोई आता था तो उन लोगों का थोड़ा इलाज में सहयोग कर देते थे और उतने में इन लोगों की राजनीति चलती थी। जनबल के बजाय धनबल। हाँ, धनबल चलता था। इन्होंने 1-2 जो इंडस्ट्री लगाई सब सिक हो गई, सब बंद हो गई, सब बंद हो गई। इन्होंने एम्स रायबरेली में खोला मनमोहन सिंह की सरकार में, एम्स का कोई बजट नहीं दिया। जब 14 में मोदी जी जब आए हैं प्रधानमंत्री हो के, तब वो बजट दे के एम्स जो है पूरा किया गया। चलिए एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी ने बीते दिनों रैली के दौरान एक बड़ी बात कही है कि हमारी लड़ाई शक्ति से है और उसी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी उन्होंने बताया कि ये प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ये मुखौटा है, नरेंद्र मोदी जी को मुखौटा उन्होंने कहा। अब ये राहुल गांधी को साबित करता है कि दाढ़ी उड़ी पक गई लेकिन बचपना नहीं गया है। यही साबित करता है प्रधानमंत्री जिसको देश का अपार जन समर्थन मिल रहा है, दुनिया में इतनी इज्जत मिल रही है, उसको मुखौटा करना, इससे हल्का बयान क्या हो सकता है? ये बहुत हल्का बयान है। मैं उनके सलाहकारों को कहूँगा कि उनको सही सलाह दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।